हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं 2023 के। तो इंडिया और वर्ल्ड में जो भी फर्स्ट रहे हैं ना, आज हम उसको कवर करेंगे। लास्ट 9 मंथ की करंट अफेयर देखेंगे, जनवरी से लेकर सितंबर तक के। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब द बटन। थैंक यू। आप यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने MSc IIT कानपुर से किया और मैंने ये एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज। तो हनी बीज के लिए वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी कंट्री ने बनाई है या अप्रूव्ड की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, USA। तो USA ने हनी बीज के लिए फर्स्ट एवर वैक्सीन बनाई है। जो हनी बीज होते हैं उनमें एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं AFB। मोस्टली USA में देखी गई है, इसलिए इसका नाम क्या है? अमेरिकन फॉल ब्रूड डिजीज। ठीक है, तो इस डिजीज से हनी बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए USA ने ये वैक्सीन बनाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री द फर्स्ट केस ऑफ निग्लेरिया फाउलरी, जिसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं, हैज बीन फाउंड। तो कौन सी कंट्री में ब्रेन ईटिंग अमीबा का फर्स्ट केस देखा गया है? ठीक है, ये ब्रेन है, इसके अंदर अमीबा पाया जाता है। ठीक है, तो अमीबा की वजह से ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कहाँ पर ये वाला फर्स्ट केस देखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, साउथ कोरिया। ठीक है, निग्लेरिया फाउलरी क्या है? अमीबा का नेम है जो कि सॉइल में, वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है। जो साउथ कोरिया है एक कोस्टल कंट्री है, तो वहाँ पर लेक्स, रिवर्स तो होंगी, तो फर्स्ट के साउथ कोरिया में देखा गया है। ठीक है, सो ये जो अमीबा होता है वो नोज के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है और इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो इस वाले अमीबा को क्या बोलते हैं? ब्रेन ईटिंग अमीबा। सो क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव द ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। तो फर्स्ट एशियन वुमेन बतानी है जिसको ऑस्कर मिला है फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मिशेल येहो, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये जो ऑस्कर हुआ था वो 2023 में हुआ था और ये 95th ऑस्कर है। ठीक है, जो मिशेल येहो है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। उनकी मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिशेल येहो को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द निकनेम गिवन बाय नासा टू द वर्ल्ड फर्स्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट X-59। तो आपको एक क्वेश्चन तो यही याद रखना है, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कौन सा है? X-59। ठीक है, देखो दो तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं, एक तो होता है सबसोनिक, एक होता है सुपरसोनिक। तो सबसोनिक क्या होते हैं? सबसोनिक वो होते हैं जिनकी स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है उससे क्या होती है? कम होती है। और सुपरसोनिक क्या होते हैं? जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो X-59 की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है। नासा ने X-59 का क्या नाम रखा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सन ऑफ कॉनकॉर्ड। ठीक है, तो सन ऑफ कॉनकॉर्ड क्या है? X-59 का नाम। तो नासा का जो सुपरसोनिक प्लेन है X-59, उसकी यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, उसमें प्रोग्राम की कितनी कॉस्ट आई है, साउंड फ्रॉम ग्राउंड कितनी है, और यदि लंदन टू न्यूयॉर्क जाता है तो वो कितना टाइम लेगा, इस तरह से। क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच टेक स्टार्टअप। तो इंडिया का जो फर्स्ट 5G ड्रोन है उसको कौन सी टेक स्टार्टअप ने डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, IG ड्रोन, जो एक स्टार्टअप फर्म है। ठीक है, उसने इंडिया को फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन बना है। तो उस 5G इनेबल्ड ड्रोन का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है स्काई हॉक। तो आपको दोनों याद रखने हैं, किसने बनाया है? IG ड्रोन ने बनाया है, और ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक। ठीक है, ये 5G इनेबल्ड ड्रोन है, ये वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और लैंडिंग कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, इसके लिए इसको कन्वेंशनल रनवे की जरूरत नहीं है। एक कन्वेंशनल रनवे चाहिए होता है टेक ऑफ करने के लिए, वो इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी भी टेरेन पर जाकर ये ऑपरेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको किसी भी हाइट पर जाकर इसको ऑपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन है, वेयर विल इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। तो इंडिया का फर्स्ट जो वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पुणे। तो पुणे में ये वाला जो प्लांट है वो सेटअप किया जाएगा। इस प्लांट को कौन बनाएगा? एक कंपनी है ग्रीन बिलियन लिमिटेड, वो इस प्लांट को बनाने वाली है। और इस प्लांट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो है प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इस प्लांट को बनाएगा कौन? ग्रीन बिलियन लिमिटेड,
टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों को हम यूज करने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे हम जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। देखो, जो हमारा ये सॉलिड वेस्ट है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है? देखो, हाइड्रोजन के काफ़ी कलर आपको मिलते हैं, जैसे कि ब्राउन, ग्रे, ब्लू, टर्क्योइज, ग्रीन, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में आपको मोस्टली दो कलर के हाइड्रोजन्स मिलते हैं, एक तो ग्रे हाइड्रोजन और एक ग्रीन हाइड्रोजन। ये कलर किस पर डिपेंड करते हैं? एक तो डिपेंड करते हैं आपका एनर्जी का सोर्स क्या है, दूसरा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि आपका जो एनर्जी का सोर्स है वो रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। और इसमें जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें एनर्जी का सोर्स है नेचुरल गैस, और जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो है स्टीम रिफॉर्मिंग। इसमें जो क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर सोर्स तो रिन्यूएबल है, ये तो पॉजिटिव बात ही है, इसलिए हमने इसको ग्रीन साइन दे दिया, ठीक है। इसमें एक और पॉजिटिव चीज है क्या? जो ग्रीन हाउस का इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन होता है इस ग्रीन हाइड्रोजन में कम होता है, ठीक है। जब हम वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, बेसिकली हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। जब हम इस ग्रीन हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन हाउस की जो गैसेज हैं वो कम निकलेंगी, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। क्वेश्चन है, वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, क्या नाम है? आरोग्य मित्री क्यूब बीन लॉन्च्ड। तो आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? आरोग्य मित्री क्यूब। उसको कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, गुजरात, ठीक है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मित्री क्यूब को लॉन्च किया गया है गुजरात में। तो अब हम आरोग्य मित्री क्यूब, जो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है, उसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो, ये एक क्यूब है जिसके अंदर 72 और क्यूब्स है, जिसके अंदर क्या है? मेडिकल इक्विपमेंट है और सप्लाईज है, ठीक है। ये जो हॉस्पिटल है वो क्या करता है? नेचुरल डिजास्टर क्राइसिस में जो हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कितने एटलीस्ट 200 जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको 2 आवर्स तक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है ये वाला पोर्टेबल हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर है, मिनी आईसीयू है, वेंटिलेटर है, एक्सरे मशीन है, खाने का सामान है, कुकिंग स्टेशंस भी है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, पावर जनरेटर है, ये सब इसके अंदर है। तो क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सोलर सिटी इनॉग्रेटेड इन इंडिया। तो इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी अब कौन बन गई है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सांची। तो सांची में इस तरह के सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और इस तरह से इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी बन गई है। तो सांची और किसके लिए फेमस है? बुद्ध का जो स्तूप होते हैं वहां पर बुद्ध के स्तूप भी है और अब यहाँ पर सोलर सिटी भी है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे सांची, ऐसे स्तूप और ऐसे सोलर सिटी, ठीक है। तो इस सोलर पैनल से क्या होगा? ऐसा डेटा निकल के आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 14,324 टन कार्बन का यूज हम पर ईयर कम कर देंगे यदि हमने ये सोलर पैनल का यूज करना स्टार्ट कर दिया तो। क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट कार्बन फ्री विलेज इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया का फर्स्ट कार्बन फ्री विलेज कौन से स्टेट में डेवलप किया गया है? कार्बन फ्री का क्या मतलब है? वहां पर भी सोलर जो पैनल्स होते हैं वो लगाए गए इस तरह के। तो कौन से स्टेट में लगाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, महाराष्ट्र। विलेज का क्या नाम है? विलेज का नाम है भिवंडी, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है, जो कि कार्बन फ्री विलेज बन चुका है। इंडिया का फर्स्ट कार्बन फ्री विलेज कौन सा है? भिवंडी विलेज, ठीक है। यदि हम पंचायत की बात करते हैं तो पाली पंचायत, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आती है, वो इंडिया की फर्स्ट पंचायत है जो कि कार्बन फ्री है। और यदि विलेज की बात करते हैं तो इंडिया की फर्स्ट जीरो कार्बन फ्री विलेज कौन सी है? भिवंडी, ठीक है। क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर फ्री आईवीएफ विल बी अवेलेबल इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो फ्री आईवीएफ क्या होता है? एक इनवर्टिव फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, जिसके बाद क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी क्रिएट होता है, ठीक है। तो कौन सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कौन सा स्टेट है जहाँ पर फ्री आईवीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गोवा। तो गोवा में फ्री आईवीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए फंडिंग कौन देगा? ये जो CSR प्रोग्राम्स होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ से इसको फंडिंग मिलेगी। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो कंपनीज होती है, वो क्या करती है? गवर्नमेंट को CSR देती है, वहाँ से इसको फंडिंग मिलेगी।
क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट। नीलगिरी तहर क्या है? माउंटेन गोट है जो अभी इंडेंजर्ड है, तो इंडिया ने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट चलाया है टू कंजर्व दिस इंडेंजर्ड माउंटेन गोट। क्या नाम है? नीलगिरी तहर। तो इंडिया का फर्स्ट नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, तमिलनाडु। तो ये जो माउंटेन गोट है ना, नीलगिरी तहर, वो स्टेट एनिमल है। कौन से स्टेट का? तमिलनाडु स्टेट का। तो तमिलनाडु ने अपने स्टेट एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इंडिया का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट चला है जो कि 25.14 करोड़ का है। ठीक है। क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर है डी, जया वर्मा सिन्हा, जो कि यहाँ की सीईओ और चेयरमैन बनी है। रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे बना था 1853 में और इसकी सीईओ और चेयरमैन अब जाकर बनी है कौन? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है। तो ये फर्स्ट वुमेन है और ये रेलवे है, ये अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है रेलवे ट्रांसपोर्टर की। ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं विच इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू स्टार्ट द हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन इन 2023। तो एशिया की पहली कंट्री कौन सी है जिसने हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन अभी चलाई है 2023 में? इसका करेक्ट आंसर है बी, चाइना। तो चाइना एशिया की फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई है। ठीक है। यदि हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो जर्मनी पहली कंट्री है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई थी। और यदि हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया की फर्स्ट कंट्री कौन है? चाइना है जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई थी। ठीक है। तो जर्मनी यूरोप के अंदर आता है तो हम वर्ल्ड में काउंट करेंगे उसको। तो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री कौन सी है? जर्मनी, जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई थी। और 2023 में एशिया की फर्स्ट कंट्री कौन है? चाइना, जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई थी। ठीक है। क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन यूएसए। तो यूएसए की फर्स्ट फीमेल सिख जज कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मनप्रीत मोनिका सिंह, जो कि इंडिया ओरिजिन की है। इनको यूएसए में फर्स्ट फीमेल सिख जज अभी बनाया है। ठीक है। क्वेश्चन है विच कंट्री हैज होस्टेड द फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल। सो ये कर्नाटका का कल्चरल फेस्टिवल है, तो कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, श्रीलंका। देखो, आपको कर्नाटका से ऐसा लगेगा कि ये इंडिया ने इसको होस्ट किया होगा क्योंकि इंडिया का ये एक स्टेट है, लेकिन नहीं, श्रीलंका ने इसको होस्ट किया है और ये इंडिया का फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल है। ठीक है। इंडिया का जो फर्स्ट कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल है किसने होस्ट किया है? श्रीलंका ने होस्ट किया है। किसने ऑर्गेनाइज किया है? इंटरनेशनल कल्चरल काउंसिल ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, एमीडॉन इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल पीस फाउंडेशन, इन सभी ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसको होस्ट किया है श्रीलंका ने। ठीक है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो कंट्री श्रीलंका और इंडिया अपना कल्चरल हेरिटेज क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एआई स्कूल लॉन्च। तो इस तरह की एआई लैब्स, एआई स्कूल्स कहाँ पर लॉन्च की गई है? कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, केरला। तो केरला की तिरुवनंतपुरम में एआई स्कूल्स बनाए गए हैं। तो संतगिरी विद्या भवन जगह पर एआई स्कूल बनाया गया है जो कि तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट कौन सा है? केरला। तो केरला स्टेट की तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में संतगिरी विद्या भवन में इंडिया का फर्स्ट एआई स्कूल बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 5G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया गया है? तो इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है उसको डिप्लॉय किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, विदिशा। विदिशा कहाँ पर है? एमपी में। तो एमपी के विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हमने 5G टेक्नोलॉजी, जो हमारी फर्स्ट एवर 5G टेक्नोलॉजी है, इसको डिप्लॉय किया है। ठीक है। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। सी डॉट का, सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और डॉट का, डॉट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो सी डॉट और विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये जॉइंटली प्रोग्राम है जो कि 5G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने वाला है कहाँ पर? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं विच नेशनल पार्क विल गेट फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर। तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर अपॉइंट की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। यहाँ पर फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर कौन अपॉइंट की गई है? सोनाली घोष, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर रह चुकी हैं। उन्होंने फॉरेस्ट में चीफ कंजर्वेटर की तरह काम किया हुआ है और अभी वो काजीरंगा में एज ए फील्ड डायरेक्टर अपॉइंट की गई है। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम का फर्स्ट नेशनल पार्क है
देखो आसाम में बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन आसाम का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर वन हॉर्न डायनासोर मिलेंगे, इस तरह के वन हॉर्न डायनासोर मिलेंगे, इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। साथ में याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर कौन अपॉइंट की गई है? सोनाली घोष। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो जब हमने स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उड़ीसा। सो उड़ीसा के राउरकेला में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेट किया गया है, और हमारे स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि कहाँ है? उड़ीसा, राउरकेला में। ठीक है, so that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon, thumbs up button. Thank you.